आज 12 जून 2025 को भारत के दिल पर एक गहरा दुख आया है। एक दिन जो यात्रा और कनेक्शन के वादे के साथ शुरू हुआ था, वह एक ऐसे नुकसान में बदल गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए एक लंबी यात्रा के लिए तय की गई थी। इसमें 230 यात्री और 12 लोगों का एक समर्पित दल, कुल 242 लोग सवार थे। हालांकि उनकी यात्रा शुरू होने के कुछ ही पल बाद सौरौध रूप से खत्म हो गई। विमान अहमदाबाद के घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक सामान्य प्रस्थान एक राष्ट्रीय आपदा में बदल गया। इस फ्लाइट में अलग अलग तरह के जीवन और सपनों वाले लोग थे। उनमें 169 इंडियाई नागरिक थे, जिनमें से कई शायद काम, शिक्षा या परिवार से मिलने के लिए यूनाइटेड किंगडम जा रहे थे। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई भी थे। हर किसी की अपनी कहानी थी। परिवार, बिजनेस ट्रैवलर और टूरिस्ट सभी एक साथ बैठे थे, एक ऐसी जगह साझा कर रहे थे जो एक सुरक्षित और बिना किसी घटना वाली फ्लाइट होनी चाहिए थी। दुर्घटना की खबर ने दुनिया भर में सदमे भेज दिए हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन में परिवार इस डिस्ट्रक्शनकारी वास्तविकता के साथ जागे कि उनके प्रियजन घर नहीं लौटेंगे। इस मानवीय क्षति की भयावहता को समझना मुश्किल है। विमान खुद, एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, कॉमर्शियल सर्विस में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विमानों में से एक के रूप में जाना जाता था। इसकी सुरक्षा और एफिशिएंसी के लिए इसकी प्रतिष्ठा ने आज सुबह की घटनाओं को और भी चौंकाने वाला और समझना मुश्किल बना दिया। ये खास मॉडल 2011 से सर्विस में था और इसने बिना किसी घातक दुर्घटना के एक बेदाग सेफ्टी रिकॉर्ड बनाए रखा था। इसलिए फ्लाइट 171 की दुर्घटना केवल एयर इंडिया और इसमें शामिल परिवारों के लिए एक त्रासदी नहीं है, बल्कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटना है, जो दुनिया भर की एयरलाइंस द्वारा भरोसेमंद विमान के बारे में जरूरी सवाल खड़े करती है। दुर्घटना एक रिहायशी इलाके में हुई, खास तौर पर मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास। इस डिस्ट्रक्शनकारी सार्वजनिक स्थान का मतलब था कि आपदा स्थानीय समुदाय की पूरी नजर में सामने आई। इस इम्पैक्ट ने न केवल विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी तत्काल और गंभीर खतरा पैदा कर दिया। स्थानीय आबादी में हताहतों के बारे में रिपोर्ट अभी भी आ रही है, जिससे इस घटना की भयावहता और बढ़ गई है। यह दृश्य अराजकता और विनाश का है, जहां आधुनिक यात्रा का प्रतीक एक अत्यंत दुख का स्थान बन गया है, जिससे अहमदाबाद शहर पर एक स्थायी निशान पड़ गया है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के आखिरी पल बहुत छोटे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर ने रनवे पर उड़ान भरी और अहमदाबाद के आसमान में ऊपर उठा। लेकिन टेकोनफ के कुछ मिनटों के भीतर फ्लाइट क्रू को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक डिस्ट्रेस कॉल किया, एक मेडे सिग्नल जो एक पायलट कर सकता है, सबसे जरूरी गुहार है। इस एक शब्द ने बताया कि विमान गंभीर और आसन्न खतरे में था। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसे कोई भी कंट्रोलर कभी नहीं सुनना चाहता, जो एक जानलेवा आपातकाल का संकेत देता है, जिसके लिए जमीन से तत्काल ध्यान और सहायता की जरूरत होती है। इस हताश कॉल के बाद विमान से कम्युनिकेशन अचानक खत्म हो गया। मेडे कॉल जारी होने के कुछ ही सेकंड बाद ट्रांसमिशन समाप्त हो गया, जिससे एटीसी टॉवर अलार्म और अनिश्चितता की स्थिति में डूब गया। विमान, जो अभी अभी उनके रडार स्क्रीन पर एक बीकन के रूप में दिखाई दिया था, बस गायब हो गया। यह अचानक खामोशी अक्सर एविएशन आपदा का सबसे भयानक हिस्सा होता है, जो उस सटीक क्षण को चिह्नित करता है जब आशा फीकी पड़ने लगती है और सबसे बुरा होने की आशंका होती है। ड्यूटी पर मौजूद कंट्रोलरों के लिए रेडियो खामोशी के वे कुछ सेकंड एक अनंत काल की तरह महसूस हुए होंगे, जिसके बाद जो कुछ हुआ था उसकी भयावहता सामने आई। शुरुआती रिपोर्टें और चश्मदीदों के बयान एक गंभीर तकनीकी खराबी की ओर इशारा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक फाइंडिंग्सों में से एक यह बताता है कि विमान का लैंडिंग गियर टेकोनफ के बाद फेल टू रिट्रैक्ट। आमतौर पर विमान के जमीन से उठने के तुरंत बाद पहियों को ड्रैग को कम करने और विमान को अधिक कुशलता से उड़ने देने के लिए विमान के शरीर में ऊपर खींच लिया जाता है। एक लैंडिंग गियर जो नीचे की स्थिति में अटका रहता है, विमान के वैरातिकी और प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, खासकर महत्वपूर्ण चढ़ाई चरण के दौरान।
यह मुद्दा पायलटों के लिए एक तत्काल और गंभीर चिंता का विषय रहा होगा। यह संभावित लैंडिंग गियर खराबी इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं के लिए एक मुख्य फोकस है। हालांकि यह अकेले डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम की व्याख्या नहीं कर सकता है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला में पहली कड़ी हो सकती है जो दुर्घटना का लेड टू। ऐसे महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या वाले विमान को मैनेज करने का संघर्ष कम ऊंचाई के साथ मिलकर पायलटों को समाधान खोजने के लिए बहुत कम समय देता। लैंडिंग गियर के साथ क्या गलत हुआ और इसने पायलटों को विमान का नियंत्रण खोने में कैसे योगदान दिया, ये समझना फ्लाइट 171 के सौरोद और तेजी से आसमान से उतरने की पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने के लिए केंद्रीय होगा। मेघानी नगर में जिस तरह से आग लगी, उसे देखते हुए आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया दी। अहमदाबाद भर से दमकल कर्मी, पुलिस और मेडिकल टीमें घटनास्थल पर पहुंची, जहां आग, धुआं और मलबा फैला हुआ था। उनकी पहली प्राथमिकता तेज आग से लड़ना और किसी भी संभावित जीवित बचे लोगों की तलाश करना था। एक उम्मीद जो विनाश के पैमाने के स्पष्ट होने के साथ सौरवद रूप से फीकी पड़ गई। इन बहादुर पहले रिस्पॉन्सकर्ताओं को काम करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र को तुरंत घेर लिया गया था, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा था। उन्हें एक खतरनाक माहौल से गुजरना पड़ा, जबकि दुर्घटना की भावनात्मक रूप से भारी वास्तविकता से निपटना पड़ा। जैसे ही आपदा की खबर फैली, भारत और दुनिया भर के नेताओं ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और संवेदनाएं व्यक्त की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में खोए हुए जीवन के लिए गहरा दुख व्यक्त किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत स्थानीय प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड किंगडम से प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय ने सहानुभूति के बयान जारी किए, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश सिटीजनों को स्वीकार किया गया जो वर अफेक्टेड। एकजुटता के इन संदेशों ने त्रासदी की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला और शोक में डूबे राष्ट्र को थोड़ा सा आराम दिया। तत्काल बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को टेम्परेरली क्लोज्ड। आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने और सामने आ रहे संकट का प्रबंधन करने के लिए हवाई अड्डे को अनुमति देने के लिए सभी फ्लाइट्स वर सस्पेंडेड। यह ऑपरेशनल शटडाउन एक आवश्यक कदम था, लेकिन इसने राष्ट्र की विमानन प्रणाली पर त्रासदी के इम्पैक्ट के एक स्पष्ट प्रतीक के रूप में भी काम किया। हवाई अड्डा, आमतौर पर गतिविधि और प्रस्थान का एक व्यस्त केंद्र, बिकेम क्वाइट। सीमित संचालन तब से फिर से शुरू हो गया है, लेकिन फ्लाइट 171 का साया हवाई अड्डे पर विल लिंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो अधिकारियों के लिए एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला काम है। फ्लाइट 171 की दुर्घटना सिर्फ एक खबर से कहीं ज्यादा है। यह गहरे राष्ट्रीय दर्द का क्षण है। अहमदाबाद के लोगों के लिए ये एक स्थानीय त्रासदी है जो उनके अपने पड़ोस में सामने आई। भारत के लिए ये जीवन की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है, यहाँ तक कि उन्नत प्रौद्योगिकी के युग में भी। मलबे की तस्वीरें और पीड़ितों की कहानियां देश भर के लोगों को छू गई हैं, जिससे सार्वजनिक दुख का एक बड़ा हिस्सा सामने आया है। इस घटना ने राष्ट्र को दुख में एकजुट किया है और जवाबों की मांग को जगाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीवन के ऐसे डिस्ट्रक्शनकारी नुकसान को कैन बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की दुर्घटना की जांच लगभग उसी समय शुरू हो गई जब फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो या AAIB जांच का नेतृत्व कर रहा है, जो विमानन घटनाओं के कारण का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार एक अत्यधिक विशिष्ट एजेंसी है। उनका काम बहुत बड़ा है। मलबे को सावधानी पूर्वक छानना, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तथा कथित ब्लैक बॉक्स को बरामद करना और उन घटनाओं के क्रम को एक साथ जोड़ना जिनके कारण डिजास्टर ऑकर्ड। उनके निष्कर्ष न केवल पीड़ितों के परिवारों को जवाब प्रदान करने के लिए, बल्कि भारत और उससे फायरे हवाई यात्रा सुरक्षा के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। यह जांच एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। चूंकि विमान संयुक्त राज्य अमेरिका में बना बोइंग 787-8 था, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भाग लेगा, जो दुर्घटना जांच में अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को लाएगा। बोइंग विमान निर्माता और GE एरोस्पेस इंजनों के निर्माता के प्रतिनिधि भी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। यह सहयोग प्रमुख हवाई आपदाओं में मानक अभ्यास है और एक पूरी और पारदर्शी जांच के लिए आवश्यक है।
दुनिया के अग्रणी विमानन विशेषज्ञ सबूत के हर टुकड़े का विश्लेषण करने के लिए एक साथ काम करेंगे, सबसे छोटे यांत्रिक भाग से लेकर पायलटों के अंतिम शब्दों तक। इस दुर्घटना के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। यह बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है, एक ऐसा मॉडल जो एक दशक से अधिक समय से लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का एक कार्यवाहक रहा है। ड्रीमलाइनर का सुरक्षा रिकॉर्ड आज तक was impeccable। यह घटना अनिवार्य रूप से विमान को गहन जांच के will bring into its scope। दुनिया भर के एयरलाइंस और रेगुलेटर जांच पर will closely monitor। यदि कोई डिजाइन दोष या एक प्रणालीगत यांत्रिक समस्या का पता चलता है, तो इसके 787 के वैश्विक बेड़े के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे सेवा में ऐसे सभी विमानों के लिए सुरक्षा निर्देश या संशोधन हो सकते हैं। अंततः फ्लाइट 171 क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुई, यह समझना भारत और वैश्विक विमानन समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय है, नुकसान का एक दिन जिसे विल बी रिमेंबर्ड फॉर जनरेशंस। हालांकि इस त्रासदी से सीखे गए सबक विमानन सुरक्षा के भविष्य को विल शेप। हर जांच कमजोरियों की पहचान करने और सुधार करने, प्रक्रियाओं को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का एक अवसर है। उस भाग्यशाली सुबह अपनी जान गंवाने वाले 242 लोगों की याद को सच्चाई की अथक खोज से सम्मानित किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका नुकसान सभी के लिए एक सुरक्षित आसमान में कंट्रीब्यूट्स टू